क्वेश्चन इज कि मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर निकली। मुझ पे 2 केसेस थे, पहला पोर्नोग्राफी और सेकंड था गैंग रेप। जैसे मेरी पहले वाले मैटर की चार्जशीट आई जो कि 60 डेज में आ गई थी, उसके बाद बेल के लिए डाला और मेरी पहले वाले मैटर पे कुछ चार्जशीट के बाद 10 से 12 दिन के बाद बेल हो गई, मैटर ख़त्म हो गया। फिर जो गैंग रेप, जो कि बहुत बड़ा एलिगेशन है, चूँकि मुझे लगा था कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें मेरे फेवर में हैं, तो या तो केस डिस्चार्ज हो जाएगा या क्वेश्चन हो जाएगी। बट मैं गलत थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बिना प्रूफ होते हुए भी मुझ पर केस बना और मैं वेट करते करते रह गई। देन मेरी सेकंड वाले मैटर की जो चार्जशीट है वो 3 मंथ्स में आ गई। 3 मंथ्स के बाद 5 दिन कुछ और 97 डेज में। उसके बाद इन्होंने बेल के लिए डाला। कोर्ट बंद थे, फिर इंटरिम बेल के लिए डाला क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव थी। 17 डेज तक मैं कोविड सेंटर में थी, मेरी शुगर 600 के ऊपर थी, मैं जे हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी। जेल से मुझे जे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि बायकुला जेल में कोई बीमार होता है तो उसे जे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। दिन भर मुझे इंसुलिन इंजेक्शंस दी जा रही थी। इन्हें उम्मीद थी कि इंटरिम बेल पास हो जानी चाहिए, बट इंटरिम बेल मेरी दोनों रिजेक्ट हो गई। फिर इन्होंने नॉर्मल बेल के लिए डालने की कोशिश की तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कोर्ट्स बंद थे मई से लेके जून, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए। कुछ अप्रॉक्सीमेट 6 मई से लेकर के 6 जून तक, या शायद 8 मई से लेके 6 जून तक कोर्ट बंद थे क्योंकि उनके हॉलीडेज चलते हैं। बाकी कोविड की वजह से कोर्ट ओपन नहीं हो रहे थे। बट फाइनली जब मैटर हुआ तो मुझे बेल मिल गई। बट बेल में मेरी 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, अगर ऐसे किसी शूट पे मैं कभी पाई जाती हूँ तो मेरी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। तो चूंकि मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कभी इस किस्म के शूट पे पाई नहीं गई हूँ, तो अब तो पाए जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये इस कंडीशन के साथ मुझे बेल मिली है और अभी फ़िलहाल मैं बेल में हूँ। और मैं फ़िलहाल जंग लड़ रही हूँ कि मेरा अकाउंट डिफ्रीज़ हो जाए, मुझे मेरे मोबाइल वापस मिल जाए, मुझे मेरा लैपटॉप वापस मिल जाए, क्योंकि मैं लोगों से पैसे उधारी ले लेके जी रही हूँ। एक टफ़ टाइम है, सारे अकाउंट मेरे फ्रीज़ कर रखे हैं, वो है। और निकलने के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मैं काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो एक वक्त है जिससे गुजर रही हूँ। फिर आपको मेरे घर का मैटर बहुत अच्छे से पता है कि मेरे घर पे कुछ अनऑथोराइज्ड लोग रह रहे हैं। मेरे पास घर के पेपर है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेंटेनेंस बिल है, ओनरशिप है, शेयर सर्टिफिकेट है। सब होने के बावजूद पुलिस वाले मुझसे एफआईआर नहीं ले रहे। मैं एफआईआर के लिए लड़ के थक गई। मेरा लॉयर कम से कम 100 बार गया, कल पूरे दिन वहाँ बैठा था, आज भी गया था, फिर भी वो लोग एफआईआर नहीं ले रहे। बल्कि उनके ये तक पता है कि जिस ब्रोकर ने गड़बड़ की है उसने और भी 2 लोगों के फ्लैट के साथ ऐसा किया, इसके बावजूद वो मेरा एफआईआर नहीं ले रहे हैं। तो मैं एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही हूँ। और चूंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इनोसेंट आदमी फंसे, इसलिए मैं लाइव आके सारी बातें बता रही हूँ। ये मुझे लगता है मेरा फ़र्ज़ बनता है एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं बिना गलत किए जब 5 महीने जेल में रह कर आई हूँ तो मुझे ही पता है जेल में रहने का जो दर्द होता है, अंदर रहना, उसके अंदर एक अलग ही दुनिया है, कितना टफ होता है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी आदमी इन चीज़ों में ना फंसे। थैंक यू। अगले वीडियो में मुझे फिर ज्वाइन करिए।